एक घर में जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। घर में केवल दो ही सदस्य थे। जमींदार खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर संभालती थी। वो पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। छोटी छोटी बातों पर दोनों में बहुत बहस हो जाती थी। कभी कभी तो घर में बना खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन जमींदार की पत्नी अपनी रिश्तेदारी में गई। उसे वहाँ एक बुजुर्ग महिला मिली। बातों ही बातों में जमींदार की पत्नी ने उस बुजुर्ग महिला को कहा कि मेरे पति का स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा है। वो हर बात पर मुझसे लड़ते ही रहते हैं। तब उस बुजुर्ग महिला ने जमींदार की पत्नी से कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो हर घर में होता ही रहता है। मेरे पास इसके लिए एक अचूक दवाई है। जब कभी भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ लड़े तो तुम उस दवा को अपने मुंह में रख लेना। इससे तुम्हारा पति अपने आप चुप हो जाएगा। बुजुर्ग महिला अपने घर के अंदर गई, एक शीशी भरकर ले आई और जमींदार की पत्नी को वो दवाई दे दी। अब जमींदार की पत्नी ने घर आकर दवाई की परीक्षा करनी शुरू कर दी। अब जब भी जमींदार अपनी पत्नी से लड़ता तो वो दवाई अपने मुंह में रख लेती थी और उस दवाई से उसे बहुत असर दिखाई देने लगा। जमींदार का अपनी पत्नी से लड़ना बहुत कम हो गया। ये देखकर जमींदार की पत्नी बहुत खुश हुई। वो खुशी खुशी उस बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, आपकी दवाई तो काम कर गई। अब मेरे पति पहले की तरह गुस्सा नहीं करते और ना ही मुझसे लड़ते हैं। वो दवाई ख़त्म हो गई है। आप वो दवाई फिर से मुझे दे दीजिए। तब बुजुर्ग महिला ने जमींदार की पत्नी को कहा, जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें तो केवल शुद्ध जल था। शुद्ध जल के सिवा उसमें कुछ भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो केवल मौन रहने में था। जब तुम दवाई यानी पानी को मुंह में भर लेती थी तो तुम बोल नहीं सकती थी और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे पति का क्रोध भी शांत हो जाता था। इसलिए कहा गया है कि एक चुप सौ सुख। जमींदार की पत्नी को अब सब समझ में आ गया था। वो अपने घर खुशी खुशी चली गई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर घर परिवार में अशांति का माहौल बने और एक सदस्य क्रोध में हो तो दूसरे को शांत ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों क्रोध करेंगे तो रिश्ता ही बिगड़ जाएगा। एक के शांत रहने से दूसरे का गुस्सा भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर इस एक बात को हम जिंदगी में उतार लें तो घर में सुख शांति